भाई साहब, ये चंद्रगिरी बंगलो का फोटो है, ब्रिटिश के जमाने का बनाया गया है। इसे बनाने में पानी की तरह पैसे बहाए गए हैं। इस बंगलो में जो होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं। सभी चीजें बंगलो को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। फ्रिज, टीवी छोड़कर सभी चीजें ओरिजिनल टीक की लकड़ी से बनाई गई हैं। ये लकड़ी रंगून से मंगाई गई थी। इसे बनाने में 300 मजदूर लगाए गए थे। उन मजदूरों ने रात दिन की फिक्र किए बिना खाए पिए इस बंगले को बनाया था। ये सब लोग तेरे भाई थे क्या? भाई साहब, आप धंधे की बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? तुमने वहाँ खड़े रहकर बनवाया था क्या? अरे आप लोग भी तो पूछिए इनसे, जो भी इनके मन में आ रहा वही बोले चले जा रहे हैं। अभी इसकी क्या कीमत होगी पहले ये बताओ। आप भी पैसे के लिए आए हैं और मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे तो अपने कमीशन से मतलब है। मेरी बात सुनिए, 200 एकड़ की जमीन है, आधे में तो आम के पेड़ लगे हैं। इस बंगलो में कम से कम 100 रूम हैं। इसका मालिक सिर्फ 10 रूम ही इस्तेमाल करता है। बाकी की जगह लोगों ने जबरदस्ती हड़प ली है। ऑनर तो कभी वहाँ आता नहीं है, बंगला हमेशा खाली ही रहता है। इसका मालिक कौन है? हमारे गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी शिवाजी हैं साहब। अरे इस बंगले को होम सेक्रेटरी हमें बेचेंगे क्या? कोई एतराज नहीं होगा, जरूर दे देंगे। गड़बड़ करके ही मैं करोड़पति बना हूँ, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। उस बंगले को लेने में अड़चन डालने वाला कोई इंसान नहीं है। फिर कौन है? भूत है भाई। अरे ये तो भूत के नाम पर ही डर गया। अरे देखो इसे क्या हुआ। अरे ये कैसा आदमी है, कौन लाया था इसे? ऐसे डरपोक आदमी को यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी? सब गड़बड़ कर दिया। क्यों भाई, आप तो किसी से नहीं डरते हो, लेकिन भूत सामने आ जाए तो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये लो, हम सब यहाँ बैठे हैं, फिर भी इसने पैंट में पेशाब कर दिया। भूत के नाम से डर गया था, इसीलिए पैंट में पेशाब कर दिया था। कोई खास बात नहीं, सूख जाएगा। देखो भाई, मैंने साफ साफ बता दिया कि भूत है, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। एक डेंजरस बात बताना तो भूल गया, बंगलो के अंदर जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस परिवार के किसी भी सदस्य को भूत जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसकी शक्ति 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर के बाद इस भूत की शक्ति काम नहीं करती। अगर बंगला नहीं चाहिए तो हमें 100 किलोमीटर दूर भागने की जरूरत क्या है? तेरी मर्जी जो कर, मैं तो नास्तिक हूँ। भगवान, भूत प्रेत इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। सब लोग चले जाओ। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, उस सेक्रेटरी की प्रॉपर्टी को हड़प लूंगा। भाई साहब, आपसे मिलने के लिए बसंत शाम को आने वाला है। मुझे उससे नहीं मिलना है। भाई साहब, पंढरपुर का ब्रोकर लाइन में खड़ा है। उस ब्रोकर को लाइन में ही खड़ा रहने दो। सब लोग सुनो, आज के मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। सभी लैंड ब्रोकर मेरी बात ध्यान से सुनिए। रत्नागिरी में हमारे चीफ सेक्रेटरी शिवा का बंगलो बिकने के लिए रेडी है। इनका कहना है कि उस बंगले में कोई भूत रहता है। ठीक है, आप सब लोग गाड़ी में बैठकर मेरे पीछे आइए। लगता है भूत के नाम पर सब डर गए। अरे सब कहाँ चले गए? सब लोग भूत से डरते हैं, लेकिन मेरा आदमी पागल हो गया है। भूत से लड़ेगा कह रहा है। पता है ना, वहाँ जाने वाला कोई वापस नहीं आया। पता है, सब कुछ पता है। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ, पता है ना तुमको। इंसानों से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन भूत से कैसे लड़ेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अमावस्या के दिन उसका रूप बहुत ही भयंकर होता है। सारे गाँव वाले डरते हैं। आज अमावस्या का दिन है, कम से कम आज तो मत जाइए। मुँह बंद कर अपना। अरे चलो चलो, भागो भागो भागो, वो आ रहा है, भागो 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 भागो, भूत हमारा पीछा करेगा। जिंदा रहना, भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो भागो। अरे भूत से जान बचा के भागो, सब लोग भागो। अरे भागो, जल्दी भागो सब लोग, भागो, निकल निकल, जल्दी निकल, चलो भागो भागो यहाँ से, भागो वरना भूत जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो भागो सब लोग, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। अरे क्या बात है, सब लोग डरकर कहाँ भागे जा रहे हैं? आप नए आए हो क्या? आज अमावस्या है। इस बंगले का भूत आज रात को बाहर निकलेगा। क्यों पंडित जी, आज तक कोई भूत प्रेत को आपने देखा है क्या? बताइए मुझे। साहब मेरी बात मानिए, चुपचाप इस गाड़ी में बैठकर वापस जाइए, और रहना है तो पूरी रात देवी माँ के मंदिर में बैठकर गुजारिए। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। यही बताने के लिए मैं बंगले के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर भूत है, यही बात मैं सबको बताता हूँ। क्या पंडित जी, आप भी हो ना? वहाँ देखो, बंगले के पास आराम से अपनी ही दुनिया में मस्त है और कूद कूद कर मस्ती कर रहा है। भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों भाई, पागल को भगवान हो या भूत कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, वो तो अपनी मस्ती में रहता है। अगर कोई इस बंगले में जाएगा तो किसी भी हाल में वो बच नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा। मेरी बात मानिए, आप बंगले में जाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप भी मारे जाएंगे।
इसीलिए शिवा साहब ने मुझे रखा है कि मैं इस बंगले के आसपास किसी को फटकने ना दूं। आप भी वापस चले जाइए। जाता हूँ, लेकिन इस बंगले का राज जानकर ही जाऊंगा। ये है भूतों का तांडव करने वाला बंगला। ठीक है, देखते हैं। सुनो, मैं आपके बंगले में आया हूं और हमेशा के लिए रहने आया हूं। क्या बात है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो? मुझे तो कोई भी भूत नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मैं खतरनाक आदमी हूं ये जानकर तुम सब भूत भाग गए हो क्या? हाँ, मैं खतरनाक हूं, ये बात मुझे भी आज पता चली। हाँ? अरे ये क्या, पीने के लिए जगह ठीक है, यहीं बैठता हूं, यहीं पर सजाऊंगा अपना बार। बाप रे, अपने आप दरवाजा बंद हो गया। तो ये भूतों का काम है क्या? मैं ऐसे डर जाऊंगा क्या? पहले बहुत जोरों से तूफान जैसी हवा चलेगी, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। ये भी मैं जानता हूं, ये सारे ट्रिक्स पुराने हो चुके हैं। खैर छोड़ो, तुम में से कोई दो भूत आकर मुझे कंपनी दे दो यार। ये तो फॉरेन की शराब है, 2 पैक पीने से ही नशा चढ़ जाएगा। देखो देखो, ये क्या है? विलायती बहुत ही नाजुक कांच से बना जाम। देखो तुम लोग डरो मत, मैं पहला आदमी होऊंगा जो भूतों के साथ शराब पीऊंगा। बाप रे, मैं तो खामखा भूतों के नाम पे डर गया। मैंने एक लड़की पटाई, उसके बाद शराब पिलाई मस्ती में लाने के लिए। हाँ, इसे भूत बंगला कहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। जब भूतों की फिल्म शुरू होती है तो पहले कुत्तों की आवाज आती है, ऊ ऊ, इस तरह कुत्तों की भौंकने की आवाज आती रहती है। पर यहाँ तो कोई भी आवाज नहीं है। कुछ भी हो, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। अरे ठीक है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जब मैंने आप लोगों से पूछा तब ये कुत्ते की आवाज मुझे कैसे सुनाई दी? ठीक है, ये रहने दो। अब ये बताओ, तुम मुझे और किस तरह डराओगे? इंग्लिश फिल्म देखी है क्या? उसमें भी भूत सीटी बजाता है। चलिए दोनों बजाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। सीटी बजाने की कोशिश करो। मेरी शराब की बोतल, ग्लास, ये सब कहाँ गायब हो गए? कौन ले गया? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर कौन ले गया होगा? ये सब चीजें वहां कैसे पहुंच गई? इन्हें तो मैं लेकर आया था। लगता है भूतों ने ये सारी चीजें वहां पहुंचाई होंगी। छी 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 छी। नहीं 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 नहीं। ये चिकन तो मेरा था, इसे किसने खाया? अब मैंने तो नहीं खाया था। हमने खाया। कौन हो तुम लोग? कौन? सामने आओ तुम लोग। शायद मेरा भ्रम है, खामखा डर रहा हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। कौन है
कहां पर? कौन है? कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? अरे बोलो भाई, कौन हो? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। पंडित, मैं चीफ सेक्रेटरी शिवा बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते वमस्ते छोड़ो। पता है तूने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है? जानता है पेपर में आज क्या छपा हुआ है? मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो मूर्ख मुझसे झूठ बोला कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ और वो बंगले के अंदर चला गया। साहब, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करो। सुनो, उस बंगले के अंदर एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए। वहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दो। अभी आईजी के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। इस बारे में पूछ कर दिमाग खराब कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर दिया है कि उस बंगले में और उसके आसपास भी कोई नहीं जाना चाहिए। और एक बात ध्यान से सुन लो, लवर्स अगर वहाँ जाएं तो ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। मैंने भी सुना है, लड़के लड़कियाँ आपस में बात करें तो और प्यार करें तो ये पसंद नहीं करते। चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी आ रही है, उनके हॉर्न से ही पता चल रहा है। हेलो सर। वेलकम सर। हेलो हेलो सर। मिस्टर बालकृष्ण डीआईजी, मिस्टर संदीप कमिश्नर। यस सर। ये है मैडम मीना डीसीपी। क्यों भाई, चीफ सेक्रेटरी तो डीसी मीना मैडम को देखकर शॉक्ड हो गए थे। क्यों शॉक हुए थे? वो क्यों शॉक हुए थे मैं बताती हूँ। मैं उन्हें पहले से ही जानती हूँ। 25 साल पहले हमारी शादी होने वाली थी। मैडम, चीफ सेक्रेटरी आपको बुला रहे हैं। हाँ यार, 25 साल की दोस्ती है। अभी क्यों सेक्रेटरी साहब ने मैडम को बुलाया है? लगता है वापस रिश्ता जुड़ेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? हमें तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे देखकर चौंक गई ना? मैं तुम्हारे घर गई थी पर तुम वहाँ नहीं थी। मेरी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। तुम्हारी शादी? नहीं, मेरी माँ की। कैसे बात कर रही है? दत्त मेरी है। तो बता, दूल्हा कौन है? शिवा है ना? वाह, बिग पार्टी, इसलिए तूने हाँ कर दी ना? बहुत खुशी से। उससे रोज कंसल्ट करती है।
शिवा डॉक्टर के साथ प्यार भी सिखाता है। शिवा से प्यार करती है? चांस ही नहीं, क्योंकि प्यार के बारे में मीना सोच ही नहीं सकती। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। शी इज अ बोल्ड वुमन ऑफ इंडिया, जानते हैं ना? हाँ जान लिया, पर तुम लोग बहाना मत बनाना, शादी में जरूर आना। ओके ओके, हम जरूर आएंगे। अभी प्रिया को इनविटेशन कार्ड देना है। दोस्तों को इनविटेशन कार्ड दिया अच्छी बात है, लेकिन दुश्मनों को इनविटेशन नहीं देते। तुम उसको इनविटेशन दे रही हो जिसका शिवा के साथ बहुत पुराना प्यार व्यार का चक्कर था। ये बात सभी जानते हैं। सुनो परमार, प्रिया उससे बात करती है, उसके साथ घूमती है। इसको प्यार का नाम मत दो, और इसमें कुछ चक्कर है ये कहानी मत बनाओ। इसके बारे में शिवा ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि उनमें ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मीना, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। कृपा करके मेरी बात पर यकीन करो। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। वो हर चीज पर डाउट करता है। शिवा हमेशा सामने वाले को गलत समझता है और शक की नजरों से देखता है, लेकिन शिवा करोड़पति है। शायद तुम ये झेल लो। गलत बातें करना बंद करो परमार। उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। इसका कारण मैं बताती हूँ। उसके पापा खुले विचारों के थे। वो हमेशा दोस्तों के साथ पार्टी में घूमते रहते थे, अपनी वाइफ को भी साथ ले जाते। बस यही गलती हो गई। उसकी माँ किसी दूसरे के साथ भाग गई। अपमान की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी कर ली। उस समय उसकी उम्र 5 साल की थी। इस घटना से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, और फिर वो किसी से फ्रीली बात नहीं करता था, क्योंकि उसे वही सब याद आता। मीना, तुमने इस बात को इतना आसान समझ लिया? तुम सोच रहे हो जिस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया वो गलत है? छे, मैं वैसा नहीं सोच रही हूँ। नहीं मीना, वो कब क्या बात करता है उसे खुद नहीं मालूम पड़ता। ये बात सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ। शिवा की यही हरकतें अब मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ चुकी हैं। वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जरा सोचो। भगवान के लिए बातें बंद करो। सभी डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। ब्लड स्कैन, ऑपरेशन, बस यही सोचते रहते हैं हमेशा। मीना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो क्या है ना, इनविटेशन देने आई थी इनके साथ। आप भी उसी के लिए आए हैं? मैं भी इसी के लिए आया। ठीक है, इसे जाने दो, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, परमार और मैं इनविटेशन देने के लिए। नो प्रॉब्लम, वो कल दे देंगे। ठीक है परमार, तुम चले जाओ। ओके। वो कौन था? मेरा कजिन ब्रदर डॉक्टर परमार। ठीक है, लेकिन तुम्हें गाड़ी से आना चाहिए था। किसी जवान लड़के के साथ घूमोगी तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। अपनी बकवास बंद करो। ये मेरे चाचा का लड़का है। अरे चाचा का लड़का हुआ तो क्या हुआ? ये देखो पेपर में क्या छपा हुआ है, खुद देखो। पढ़ो, इस पेपर को पढ़ो। गांव का एक जवान लड़का अपने चाचा की लड़की को लेकर के भाग गया, पता है? सिर्फ इतना ही नहीं, भाई बहन के गलत संबंध। चाचा का लड़का अपनी चाची को लेकर के भाग गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सगे भाई ने अपनी बहन के साथ। किसी ने गलत किया और तुम उसे मेरे साथ जोड़ रहे हो? ये किसी की बात नहीं है। लड़का लड़की जवान हो तो ये सब हो सकता है कभी भी। हे भगवान, आप इस तरह कैसे सोचते हो? सब लोग ऐसे नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ये 1-2 लोगों की बात नहीं है। लाखों लड़के लड़कियों में इलीगल संबंध होते हैं, समझे? वो और कोई नहीं, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे सगे भाई जैसा। और तुम ऐसे। कौन जानता है, बचपन से तुम उसके साथ में रही हो। पता नहीं उसके साथ कहाँ कहाँ गई होगी, क्या किया होगा। आज भी उससे लिपटी हुई थी। शिवा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सब जानता हूँ मैं। वैसे सीधी सादी बनती हो, पति के सामने पतिव्रता का नाटक करती हो, और बाहर जाकर न जाने क्या क्या गुल खिलाती रहती हो तुम लोग। हाँ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? नहीं करूँगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इस इनविटेशन को फाड़ देता हूँ। नफरत है मुझे शादी से, फाड़ देता हूँ इसको। शादी नहीं तो इनविटेशन कैसा? प्लीज शिवा, मैंने गलत बात कह दी, मुझे माफ कर दो। मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं। अगर ये बात उन लोगों को पता चल गई तो वो मर जाएंगे। शिवा प्लीज, मैं ये दुख नहीं झेल पाऊंगी। शिवा, मेरी बात समझो प्लीज। शिवा, तेरे साथ शादी की होती ना तो उसके साथ देखकर तुम्हें गोली मार देता। मेरी बात समझो। अभी भी समय है, मुझे छोड़कर चली जाओ। न तुम्हें टेंशन, न मुझे। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरे पीछे मत आना। शिवा, सुनो ना शिवा। शिवा, 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 पच्चीस साल हो गए। सोचा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ। और बच्चे? सिर्फ एक लड़की है, नाम अनीता है, वो कॉलेज में पढ़ती है। मेरी भी एक लड़की है, उसका नाम सुभागनी है। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था और कभी भी तुम्हें दिल से निकाल नहीं पाया, पर फिर भी मैंने शादी की और आज मेरी एक प्यारी सी बच्ची है। अपनी बेटी को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ।
मीना, तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? डिवोर्स हो गया। सॉरी मीना, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया था ना। आपकी बीबी और बेटी से मिलना चाहती हूँ और बातें करना चाहती हूँ। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और उसके दोस्तों ने पार्टी रखी है। आप लोग जरूर आइएगा। मैं कहीं नहीं जाता और बीबी को भी कहीं पार्टी में नहीं ले जाता। मेरा कैरेक्टर तो तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर आपके घर आना चाहती हूँ। कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद लेने। विद प्लेजर। मेरे घर में 20 साल बाद पहली बार कोई अनजाना आदमी आएगा। बी पंक्चुअल, ठीक 6 बजे पहुँच जाना। श्योर, मैं पंक्चुअलिटी फॉलो करती हूँ। मैं वक्त पर आ जाऊंगी। नमस्ते। हाय अंकल। व्हाट अ सरप्राइज। जेरोक्स कॉपी ऑफ मीना। सेम हाइट, सेम कलर, परफेक्टली जूनियर मीना। हाँ? तुम लोग खड़े क्यों? अंदर आओ ना। अंकल, आज मेरा बर्थडे है। गुड, जीती रहो बेटी। जानो, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। मीना, जूनियर मीना, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मीना, यही है मेरी लविंग वाइफ, नाम जानकी। मैं इसे प्यार से जानू कहता हूँ। ये है बालू यादव, हमारे गांव का ही है। ये हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। हमारे अलावा दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसकी कोई गलत आदत भी नहीं है। आपके बारे में इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। इनको क्या पसंद है, क्या नापसंद, सब कुछ साफ साफ बताते हैं। इनकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो कब का मुझे सड़क पर फेंक देता, लेकिन ये आज तक मेरी देखभाल कर रहे हैं। यही इनका बड़प्पन है। सुभागनी, तुमसे मिलने के लिए एक नई दोस्त आई है, जल्दी आओ। ये अनीता है। हाय लक्ष्मी। नमस्ते दीदी। आ जाओ आ जाओ, आओ बेटी। देखो, ये सब अपने लोग हैं, घबराना मत। हाँ अनीता, ये मेरी बहादुर बेटी सुभागनी है। बहुत होशियार है, लेकिन किसी से फालतू बात नहीं करती है। बट शी लुक्स लाइक अ विलेज एंजल। तुम इसे मॉडर्न ड्रेस में देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। आंटी, आज मेरा 21st बर्थडे है। जीती रहो बेटी। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, आपके हाथ पैर ऐसे क्यों हो गए? अनीता, डांट क्यों रही हो? मैं खुद बताता हूँ। अनीता, तुमने मेरे बंगले के बारे में सुना ना? ओह डेंजरस, कल ही मैंने पेपर में। यस, यही वो भूत बंगला है। लोग कहते हैं मेरे इस बंगले में भूत रहते हैं। उस दिन जानू शाम के 7 बजे होंगे ना? नहीं, 9 बज रहे थे। पहले माले पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। मैं घबरा गई थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा था। वहाँ गाना भी सुनाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? कौन गा रहा था? हाँ, बिल्कुल ऊपर के माले से ही आवाज आ रही थी। अरे, ये पानी की आवाज कैसी? नल किसने खुला छोड़ दिया? नथिंग। तुम इतने में ही डर गए, लेकिन मैंने सामने देखा था, उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई। गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनीता, बाहर तुम किसी से भी पूछो, लोग कहेंगे मेरे बंगले में भूत रहते हैं। इसलिए लोगों को दूर रखने के लिए चारों तरफ तारबंदी कर दी है। यहाँ गांव का कोई आदमी नहीं आता। जो भी मरा गांव के बाहर का ही था। छोड़ो छोड़ो, आज तुम्हारा बर्थडे, बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ बेटी, तेरे सभी दोस्त पार्टी के लिए तेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो हमें निकलना होगा। बाय लक्ष्मी, बाय आंटी, हमारे घर पर भी आइएगा। कितने बजे है तेरी पार्टी? शिवा, तुम इस बंगले को क्यों नहीं छोड़ देते? बंगले की बात छोड़ो, क्यों बेकार की बातों में पड़ी हो? अच्छा ये बताओ, ये कौन है? ड्राइवर है। ड्राइवर है? शक्ल से लगता तो नहीं है। ओह गॉड मम्मी, मैं अंकल के घर बैग छोड़ आई। जाओ बेटी, जल्दी लेकर आना। ओह गॉड, मैं तो लेट हो जाऊंगी। ये देखो मेरा नया ड्रेस।
नमस्ते दीदी, कैसे इसे हैं? मॉडर्न ड्रेस में देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। मैंने तो भूत को सामने से देखा था, उसी वजह से मेरी ये हालत हो गई। हमारे अलावा इसका कोई नहीं है और इसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक। मेरा बैग। बाप रे। तुम मजाक कर रही हो? ये मजाक कम से कम मेरे साथ मत करो। वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में ऐसा गलत मत कहो, ये ठीक नहीं। अरे माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ। अपाहिज होते हुए भी जानकी आंटी डांस कर रही थी और उनकी बेटी ने मॉडर्न ड्रेस पहना था और वो भी डांस कर रही थी। वो भोला भाला बालू यादव तो शराब पी रहा था। ये सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक लगता है। आश्चर्य की बात नहीं, मैंने खुद देखा है। माँ, आप तो एक पुलिस ऑफिसर हो, लगता है इसमें कोई राज छिपा है, आप पता लगाओ। चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में जानते हैं क्या, या फिर ये लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं? ये क्या माँ, मेरे बर्थडे की शुरुआत थ्रिल से हो रही है। ओह गॉड, 7 बज गए। वो लड़का तो 6 बजे ही आ गया होगा माँ। कौन है वो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये पार्टी भी वही दे रहा है, बहुत पैसे वाला है। सेक्सी और हैंडसम लग रहे हो, एकादशी के दिन भी शराब पी रहे हो, कुछ तो होश करो। अभी से देखो एकदम फ्लैट हो गया ये। भाई नाच गाना तो कमाल कर दिया, लेकिन एक बात कहूँ, बोला तेरी होने वाली वाइफ की माँ अभी भी इस उम्र में बहुत सुंदर लगती है। तेरे को तो हर औरत बहुत सुंदर लगती वो है यार। क्या है कि दुनिया में कुछ चीजें अजीब होती हैं, वो भी उसी तरह की है, समझा क्या? मैं अनीता से शादी करूंगा तो उसकी माँ भी मेरी हो जाएगी। हाँ। तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो, तुमसे दोस्ती करके मैंने गलती की। तू नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था अनीता। ये मजाक मस्ती तुम अपनी बहनों के साथ करना। जाने तो अनीता, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। नहीं प्रिया, तुम इसके साथ दोस्ती रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुम उसके बारे में नहीं जानती हो, तुम पछताओगी बाद में। मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। ए, हाथ नीचे। अरे वाह, बहुत चिल्ला रही है। मैं क्या तुम लोगों के नाटक को नहीं जानता? मुझे एड़ा समझ रही हो? क्यों? कौन है ये आदमी? हमेशा तुम्हारे साथ चिपका क्यों रहता है? ये सिर्फ ड्राइवर है क्या? सुनो, मेरे दोस्तों के बारे में तुम क्या जानते हो? इतनी महंगी जीन्स पहन रखी है और देखो इतना महंगा जैकेट है। दोस्तों ये बताओ, ये जीन्स पहनने वाला सिर्फ ड्राइवर है क्या? अरे काहे का ड्राइवर? ड्राइवर है क्या? वास्तव में ड्राइवर है। दिन में कार ड्राइव करता है और रात में इसकी माँ। अनीता, 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 रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? ए 303, इसको रोको। क्यों भाई, इलीगल काम करके तुम इस रास्ते से निकलना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है नाकाबंदी हमने क्यों की है? चलो चलो चलो। तुम ब्रांडी पी कर आए हो? सच बताओ, तुम ब्रांडी पी कर आए हो कि नहीं? नहीं। मेरा नाम बीपी पांडे है, गुनहगार को मैं छोड़ता नहीं हूँ। किस ब्रांड की ब्रांडी पी है तुमने? मैंने ब्रांडी नहीं पी चल चल मेरे साथ, चल चुपचाप, अभी पता चल जाएगा। मैडम, ब्रांडी पीकर फुल टाइट है और झूठ बोल रहा है। मैंने कोई ब्रांडी वैंडी नहीं पी मैडम, आप चाहे तो मेडिकल चेकअप कर लीजिए। फिर तुमने क्या पिया है? मैंने तो विस्की पी है। अभी तो तूने कहा था तूने कुछ नहीं पी है। तुमने पूछा ब्रांडी पी है क्या, तो मैंने ना कहा। तुमने ये पूछा क्या विस्की पी है? अबे तेरी तो। कैसे कैसे लोग पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। चुपचाप जा यहाँ से। हाँ। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? पुलिस वाला होके सच कह रहे हो? मैडम, ये मेरा बीपी बढ़ा रहा है, शराब पी रखी है और अभी भी ना बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं पिया है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शराब पी है या नहीं? बोल। मैंने शराब नहीं पी है, शराब ने मुझे पिया है। अब बोल। इसको यहाँ से रवाना करो। चल चल, तुझे बताता हूँ। चल लेकर जाओ इसे, गधा नौटंकी कर रहा है। हाँ? रुको 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 रुको। ब्लडी फुल, किसने इसको रोड के बीच में रखा है? नाकाबंदी चल रही है। नाकाबंदी है तो रोड ब्लॉक करोगे? मैं करूँ तो छोड़ोगे तुम लोग क्या? हमारे देश में एक ही रूल होना चाहिए, 2 व्हीलर में आशिक जाते हैं, मस्ती करते हैं और वापस नो एंट्री में आ जाते हैं। तू बहुत बोल रहा है, जुबान को लगाम दे। उस पर हाथ उठाया ना तो यहाँ क्या होगा उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। पता है मैं कौन हूँ? नमस्कार दीदी।
उसे छोड़ रहे हो या नहीं? क्या हुआ, तेरे ऊपर भी शराब चढ़कर बोल रही है क्या? शंभू, यहाँ आओ। जी मैडम। वो वीआईपी की लड़की है, उसे यहाँ से जाने दो, जल्दी करो। सॉरी मैडम। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, तुम लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। ठीक है ठीक है, भाई ना अकल ठिकाने। वेरी गुड। जाइए। ए, जाने दो, हटाओ। अनीता ने जो कुछ भी कहा था सब सही था। शिवा, तुम्हारे परिवार में इस तरह की गंदी हरकतें हो रही हैं, ये सब तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैडम, वो लड़की मेरा गोल्ड चेन, पैसा सब कुछ लेकर भाग गई मैडम, और मेरा ये हाल कर दिया। तुम मन गढ़ंत बातें करना बंद करो। पता भी है वो एक वीआईपी की लड़की है। क्या बात कर रही है मैडम, वो एक कॉल गर्ल है। मैंने उसे पैसा देके बुक किया था, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या बोल रहे हो? जरा सोच समझ कर बोलो। अगर मैंने एक्शन लिया और वो बात गलत निकली तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं एकदम सच कह रहा हूँ। क्या तुम उस जगह को जानते हो? जानता हूँ मैडम, मेरे साथ चलिए। दया, तुम घर जाओ और तुम सब लोग ड्यूटी करो। आइए मैडम। शिवा, जब तुम्हें ये पता चलेगा तो कैसे लगेगा? इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। यही सोच रही थी कि तुम अब तक क्यों नहीं आई। तेरी बेटी को तो सब कुछ पता चल गया है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर के हैसियत से आई हूँ। इस लड़के ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। ओह, मेरे पति के साथ कहीं घूमने नहीं गई? स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने कुछ गलत कह दिया? ठीक है, तो इससे पूछती हूँ। ए रमेश, कौन है रे ये औरत? डीसी, डिप्टी कमिश्नर। कौन सी डिप्टी कमिश्नर है रे? नहीं मैडम, ये है डिप्टी कमिश्नर। ये सब छोड़, मेरे से नहीं बोला जाएगा, अनपढ़ हूँ, ढंग से समझा। एसआई इंस्पेक्टर ACDC। 1 लाख की सैलरी है इनकी। सुन, हर महीने की 7 तारीख को तू आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी तनख्वाह तेरे घर पहुँच जाएगी। अगर मैंने अपनी पावर इस्तेमाल की तो क्या हाल होगा पता है? तेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बारे में गलत कहेगी तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझ पर भरोसा करते हैं इतना। मेरी बेटी किससे शादी करेगी जानती है? IG से। मैडम चलिए यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। सब लोग मुझसे डरते हैं। मेरा दामाद मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत प्यारा भी। ये लोग खतरनाक हैं, इनसे दूर ही रहिए। सुन, इसे समझा दे, शादी होते ही मेरी बेटी IG बन जाएगी। चलिए मैडम, चलिए ना। अगर मुझसे दुश्मनी की तो बहुत भारी पड़ेगा। जानकी, आवाज ऊंची मत कर। हमारी दीदी के बारे में कोई भी गलत बात करता है तो उसके हम क्या हालत करते हैं, पूछ ले इससे। पूछ इसी लड़के से, बता रहे। बाप रे, मुझे पैसा नहीं चाहिए और नहीं मैंने सोना चाहिए। रहने दो, मैं चलता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके पीछे क्या राज है जरूर पता लगाऊंगी। तुम मुझसे मिले थे क्या? एक्सक्यूज मी सर। मैडम कुछ पूछ रहे हैं, क्या है? यहाँ चीफ सेक्रेटरी शिवा का ससुराल कहाँ है? चीफ सेक्रेटरी के सासू माँ के घर जाना चाहती हो? आप प्रेस से आई हो क्या? हाँ जी, उनका घर कहाँ है? क्या बात है, बस आप यहाँ पहुँच चुकी हैं। वो रहा उनका घर। यही घर है? हाँ जी, वो करोड़पति हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। इस घर को ठीक कराने का उनको वक्त ही नहीं मिलता है। वो जानकी के बारे में कुछ बता सकते हो? रिश्वत लेने के तरीके बताती हैं, लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करती हैं। जानकी देवी किसी से भी बात नहीं करती। MA इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या गोल्ड मेडलिस्ट है? DC, डिप्टी कमिश्नर। ये सब छोड़, मेरे से नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उनकी वाइफ और बेटी का फोटो किसी तरह मिल सकता है? 5 साल पहले एक बार अचानक चीफ सेक्रेटरी यहाँ आए और यहाँ से वो जाते वक्त अपने साथ सारे के सारे फोटोज लेकर चले गए। अच्छा, जानकी का कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार? हाँ, वो यही है। कहाँ है वो? वहाँ देखो, वो रही गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी की सासू माँ। मेरी बेटी जानकी और मेरा दामाद यहाँ आए थे, जानती हो? मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं सारे गांव वालों से खाना मांग कर खाती हूँ। तुम लोगों ने मेरी बेटी और दामाद को कहीं देखा है क्या? बता दो मुझे। हाँ
अपनी बेटी और दामाद को ढूंढने के लिए सारे गांव में चिल्लाती रहती है। छे, मेरा मजाक उड़ा रही हो? मेरी सास के पास क्यों गई? अपनी खाकी वर्दी का मुझ पर रोब दिखाना चाहती हो? शिवा, तुम नाराज मत हो, जरा मेरी बात तो सुनो। शट अप! इसके बारे में हर समाचार हर वक्त इस पेपर में आता रहता है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम बताओ, मेरी सास के गांव क्यों गई थी? प्लीज, मैं सब बताती हूँ, शांत हो जाओ तुम। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कहने वाली हो। यही ना कि मेरे परिवार के लोग गलत हैं? 100% करेक्ट। मैं सच कह रही हूँ शिवा, तुम्हारी बीवी और बेटी ये सब नाटक कर रही हैं। वो क्या है ना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या है वो? हाँ वो क्या है ना, तुम्हारी वाइफ और बेटी। बताओ मुझे, मेरी वाइफ क्या? बताओ। आराम से सुनो ना, वो क्या है ना। हाँ बोलो ना, क्या बता रहे हो उनके बारे में? कम ऑन शिवा, बिहेव नॉर्मल। गुस्सा दिला के शांत रहने के लिए कह रही हो? बताओ, मेरी बीवी और बेटी क्या अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ? खैर छोड़ो शिवा, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम उन्हें सुधार सकते हो। उनको सही करने से पहले तुमको सही करना होगा। मैं कौन हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी से भी धोखा खा जाऊं। एक मिनट रुको। तुम सोचती हो मेरे ऑफिस में आने के बाद मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है? घर का बाथरूम छोड़कर मैंने पूरे घर में कैमरे लगा रखे हैं। घर में होने वाली एक एक हरकत का मुझे तुरंत पता चल जाता है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। घर वाले तो क्या, इस दुनिया का कोई भी आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक सैडिस्ट हूँ। मेरे घर में अगर किसी ने जरा सी भी गलत हरकत की ना तो उसे शूट करके फेंक दूंगा उसे। मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। शिवा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी भलाई के लिए? आप क्या कह रहे हो? तुम एक डाइवर्सी हो, इसलिए मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो और ऐसा करने के बाद तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो, है ना? शिवा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक लड़के ने तुम्हारी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। अगर पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट मिले तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है एक IPS अधिकारी की कंप्लेंट पे एक चीफ सेक्रेटरी को सजा हो सकती है? हाँ जरूर। कंप्लेंट तो मैं तुम्हारी करूंगा। IPS मीना सेक्स के मामले में एक बहुत गलत औरत है। जहाँ कहीं भी मौका मिलता है अपने ड्राइवर के साथ गलत संबंध बनाती है। अगर ये कंप्लेंट कर दूं? शिवा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो विटनेस भी है। डर मत, मैं बोल रहा हूँ। तेरी भलाई चाहने वाला तेरा दोस्त, तेरी मम्मी उस ड्राइवर के साथ मस्ती कर रही है। वो फोटो तू देख रही है ना, वो फोटो मैं सारे गांव वालों में बांट दूंगा। तेरी और तेरी मम्मी की इज्जत हवा में उड़ जाएगी, समझ गई ना? हेलो छे, उसने फोन काट दिया भाई। ड्राइवर के साथ उसकी मम्मी मस्ती कर रही है, ये फोटो तूने कंप्यूटर में बनाकर सारे गांव में उसे बेइज्जत कर दिया। उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। बेचारी बहुत दुखी होगी। बेचारी बहुत दुखी होगी। अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होता है देखते जाओ। अब उसकी माँ घर में पहुँचने ही वाली होगी। अनीता, तुमने खाना नहीं खाया? ए ड्राइवर, जाओ यहाँ से। घर में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ड्राइवर हो ना, अपनी औकात मत भूलो। सुना नहीं तुमने? दया रुको, जाओ यहाँ से। अनीता, तुम्हें क्या हो गया है? दया को क्यों बाहर निकाल रही हो? सुनो माँ, तुम्हें ये ड्राइवर चाहिए या मैं? अनीता, तुम कुछ मत बोलो। तुम्हें वो चाहिए या मैं? तुम उसे चाहती हो, मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी जरूरत है। मुझसे तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना? स्टूपिड, तुम क्या बक रही हो? आप मुझे बेटी मत कहो, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। इसे ही अपने पास रखना। चुप करो। वो कौन है जानती हो? वो क्यों यहाँ है जानती हो? उसका और मेरा संबंध क्या है तुम जानती भी हो। तुम 7 महीने में ही पैदा हो गई थी। डॉक्टर का कहना था तुम नहीं बच पाओगी। मैं 1 साल तक अपनी माँ के घर ही थी। 1 साल बाद तुम्हें लेकर जब घर लौटी तो पता है क्या हुआ?
मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। हाय, ये डॉक्टर ज्योति हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरी बेटी पैदा हुई वो 2 kg की थी। सब कह रहे थे वो बचेगी नहीं, लेकिन आपने मेरी बेटी को बचा लिया। हाय बेटी, डैडी को देखो, डैडी को देखो। हाँ, रुकिए मेम साहब, रुकिए, मैं आपके पहले नजर उतार दूं। ए दया, जरा देख तो, ये हमारी छोटी मालकिन है, देख। अनीता बेटी, अपने दया को देखो। मेम साहब, गुंगा अगर किसी के सामने आ जाए तो वो उसके लिए शुभ होता है, ऐसा मेरी माँ ने कहा था। इसलिए इस गुंगे को मैं मालकिन को देखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, बातें करना बंद करो मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या खाया था तुमने? बेवकूफ कहीं की, हर वक्त उल्टी करती रहती है। छोड़ो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है क्या? कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती है। ठीक है मीना, तुम अंदर चलो। 1 मिनट। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत खराब है, ये प्रेग्नेंट है। ये कैसे हुआ? अरे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? पता नहीं किसके साथ हुई होगी। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया। मेम साहब, मैं अनाथ थी, आपने मुझे और मेरे भाई को नई जिंदगी दी। मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर साहब जी ने मेरे साथ शादी कर ली, मुझे बीवी बना लिया। मेम साहब, मैंने गलती कर दी मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। तुम यहाँ से जाकर 1 साल से अपने घर में रह रही हो, तो क्या मैं यहाँ शांति से रहता? ये सब दुनिया में चलता है। मेम साहब, साहब जी तो होश में नहीं थे, लेकिन मैंने क्यों होश खो दिए? मेम साहब, ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये गुंगा है, इसे मत छोड़ना मेम साहब। जैसे कुत्ते को खाना खिलाते इसे भी खिला देना। दया, तेरी दीदी ने मेम साहब को धोखा दिया है, तुम इन्हें छोड़कर कभी मत जाना, यही रहना, समझ गए ना? मैं चलती हूँ मेम साहब। सावित्री, सावित्री, रुको सावित्री, कहाँ जा रही हो? अब पता चला ये कौन है? तेरे पापा की दूसरी पत्नी का भाई है ये। अब ये बता, गलती मेरी है या उस नौकरानी की है? जरा समझने की कोशिश करो। वो बहुत ही मासूम है, जो बोल भी नहीं सकता, पर जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साए की तरह मेरे साथ रहता है, मानो मेरी सिक्योरिटी कर रहा हो। ये बचपन से ही हमारे साथ है, तुम इसे गलत मत समझो। इसका कोई नहीं है, मेरे आखिरी दम तक मैं इसे अपने साथ रखूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे बाहर मत निकालो। दुनिया वालों का तो काम ही है बेफुजूल की बातें करना। उनका बस चले तो वो सती सावित्री के बारे में भी कुछ कहे। वैसे ही मुझे कह रहे हैं डीसी मीना का और दया का कोई चक्कर है, वो साथ घूमते हैं। लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो, तुमने ये सब माना कैसे? सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू बेटी, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी, मम्मी, प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी प्लीज। कौन हो तुम? ये नाटक क्यों कर रहे हो तुम? मेरा नाम भास्कर है, मैं सेक्रेटरी साहब के गांव का ही हूँ। मैं और सेक्रेटरी साहब की लड़की सत्यलक्ष्मी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके पापा के नियमों को तोड़कर वो सत्यलक्ष्मी मुझसे प्यार करने लगी। एक दिन सत्यलक्ष्मी ने मुझसे कहा, भास्कर, हमारा मिलन हो पाएगा इस पे मुझे शक है। अगर मेरी तेरे साथ शादी नहीं हो पाई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहा। और मैंने कहा कि तू मर जाएगी तो मैं भी कहाँ जी पाऊंगा। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद वो मुझसे नहीं मिली। उसे क्या हो गया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सत्यलक्ष्मी कहाँ है? मैंने उसे बहुत खोजा, वो नहीं मिली। मैंने उसके पापा से भी पूछा, पता नहीं वो उसे कहाँ छुपा रखे हैं, पता नहीं।
वो जिंदा है या मर गई मैं तो ये भी नहीं जानता। मैंने 7 बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन बच गया। आप हमारे गांव में आकर सेक्रेटरी की वाइफ के बारे में पूछताछ कर रही थी। मेरे पास ये एक फोटो है। ये मेरी लवर सत्यलक्ष्मी है। ये उसकी माँ, ये उनका नौकर बाला यादव है मैडम। सच बताओ, इस फोटो में सेक्रेटरी की वाइफ और बेटी है ना? उस दिन माँ बेटी नाटक कर रही थी, कहा था ना मैंने। क्या तुम कह रहे हो वो सच है? मैं कसम खाता हूँ यही लोग असली हैं, बाकी सब लोग नकली हैं। ये लोग खतरनाक है। उस सेक्रेटरी के झूठे परिवार को चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू भास्कर। उस राज को जानने के लिए मैं आज ही उस बंगलों में जाऊंगी। दया, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तुम घर जाकर अनीता का ख्याल रखो, ओके? माँ। अनीता, मैं चलती हूँ, तुम चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम दया का साथ मत छोड़ना। इससे वफादार आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अभी मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक काम है। पता नहीं मैं आ भी पाऊंगी या नहीं। माँ, अब मत जाओ ना। तुम ऐसी बातें मत करो बेटी। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैं किसी भी तरह उस बंगले के पीछे छिपे राज को जानना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ। इंस्पेक्टर शंभू। यस मैडम। हम पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी कंप्लेन करे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना हमारा कर्तव्य है। अगर सेक्रेटरी के खिलाफ कंप्लेन सही है तो चीफ सेक्रेटरी और उसके साथियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। सेक्रेटरी का परिवार और उसकी बेटी के खिलाफ कंप्लेन आई है। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। ये दोनों औरतें उसकी कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी के असली परिवार की फोटो मेरे पास है। ये तो आश्चर्य की बात। करेक्ट। एक टर्निंग पॉइंट मैं तुम्हें बताती हूँ। ये है उसकी बेटी और ये है उसका ड्राइवर जो बहुत ही खतरनाक है। हर कांड के पीछे इसका हाथ है। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ मैडम, यही उसका ड्राइवर है। इस चीफ सेक्रेटरी की असली बीवी और बेटी यही लोग हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। असली तो कोई और ही है। ये सेक्रेटरी बहुत खतरनाक है। मैडम, माँ और बेटी अच्छी हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं मैडम। लेकिन वो सेक्रेटरी सिवा बहुत ही खतरनाक है और वो सांप से ज्यादा जहरीला है और डेंजर व्यक्ति है। दोस्तों और रिश्तेदारों को किसी को भी बंगले में नहीं जाने देता। मैडम, आप जो कह रही हैं उस बात को कोई नहीं मानने वाला। इस फोटो से क्या होता है? बंगले में तो वॉचमैन भी काम करने नहीं आता। ड्राइवर के भरोसे पर ही सेक्रेटरी अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है। वही ड्राइवर है, वही मैनेजर है, सब कुछ वही है। उनके लिए विलन भी वही है। बहुत बड़ा बंगला है, करोड़पति लोग हैं, फिर भी घर में टीवी फोन कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सेल फोन रखा है। वो खुद ही उठाते हैं और खुद ही बात करते हैं। मुझे अभी भी याद है उस मेम साहब को हम लोगों से बात करके तकरीबन 20 साल हो गए। मगर सत्यलक्ष्मी तो देवी है। कॉलेज में पढ़ते समय पता नहीं किसी लड़के के प्यार के चक्कर में फंस गई थी। कॉलेज में सब लड़कियां खूबसूरत मॉडर्न ड्रेस पहनकर आती हैं, लेकिन सत्यलक्ष्मी ये हमेशा सादे कपड़े पहनकर ही जाती थी। भूत के डर से उस बंगले के अंदर कोई भी नहीं जाता। हम लोग तो आज तक वहाँ नहीं गए। वहाँ रहने वाला सेक्रेटरी अच्छा आदमी नहीं है, खतरनाक है। वो वहाँ गलत काम करता है, प्रोस्टिट्यूशन कराता है। वहाँ का एक क्रिमिनल है। वो पूरे गांव वालों के लिए खतरा है। छोटे करे तो अपराध और बड़े करे तो कुछ नहीं। आप सभी को मेरा साथ देना होगा। हम सबको उसे पकड़ना ही होगा। उस रत्नागिरी बंगले के पीछे क्या रहस्य छिपा है ये हमें जानना ही होगा और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे भागो 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 भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। भागो, जान बचाओ। भागो 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 यहाँ से, अपनी जान चली जाएगी। मैडम, आज अमावस्या है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ इसे छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोग घर से बाहर निकले ना निकले, लेकिन हम तो पुलिस वाले हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैडम, आप मेरी बात को मानिए। उस बंगले में अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैडम, यहाँ बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने वहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा दिया। सरकार से नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे? इंस्पेक्टर, तुम मेरे अंडर काम करते हो। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैडम, मैं बोल रही हूँ चलो मेरे साथ। वहाँ चलने के लिए कह रही हो? मरने के लिए? सुनिए, आप मैडम की बात मत मानिए। खुद तो मरेगी, आपको भी मरवाएगी। ए राजा, पेपर और पेन लेकर आ, जल्दी आ। हाँ, लेकर आता हूँ माँ। ये लो, दे जल्दी, साइन करो। अरे जल्दी कुछ से मत साइन बोलो, कीजिए ना पापा। साइन करो। कीजिए, जल्दी साइन करो। ये लो, लिखो लिखो इसमें, ये लिखो।
कि आज से मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है माँ। ये लो, दे दो उनको। मैं कह रही हूँ ना, दे दो। सोच क्या रहे हो, जल्दी दो। सुनिए मैडम, ये मेरे पति का रिजाइन लेटर है। अब आप इनको ऑर्डर नहीं दे सकती। चलिए अंदर। मैडम, मैं इंस्पेक्टर के नाते नहीं, भाई होकर समझा रहा हूँ। अब 7 बज गए, आप बाहर मत जाइए। आज की रात हमारे गांव के मंदिर में रह जाइए, प्लीज। मेरी बात सुनिए जी, अंदर चलिए, देर हो रही है। चलिए अंदर, चलिए। मैडम, मेरी बात मानिए, वापस चली जाइए। चलती हूँ, भले मेरी जान चली जाए, मैं जरूर जाऊंगी। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। मैडम, मेरे घर में एक बेटी है। अगर मैं उस बंगले में गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे आपके पास काम ही नहीं करना। मेरी बात सुनिए, ये चाबी लीजिए और मुझे जाने दीजिए। माफ कीजिए मुझे। सेक्रेटरी सर, मैं इंस्पेक्टर शंभू बोल रहा हूँ। डीसी मैडम को मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैडम किसी की बात नहीं सुन रही, वो बंगले के अंदर जा रही है। क्या कहा? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे पूछे बिना वहाँ जा रही हो? तुम्हारी बीवी और बेटी, इसमें से कोई भी असली नहीं है। तुम्हारी बीवी, बेटी और ड्राइवर के बारे में पूछताछ जरूर करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछताछ मत करना प्लीज। वो भूत बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। आज की रात तुम उसी मंदिर में रह जाओ, कल सुबह आकर सब बता दूंगा। भूत या क्रिमिनल, मेरे लिए दोनों ही सेम है। मुझे पता करना ही होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात मानो प्लीज। मीना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो। अगर अभी सच बता दूं तो तुम वहाँ नहीं जाओगी ना? वो हेनरी मेरा ड्राइवर नहीं है। वो औरत, वो लड़की, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर वो लोग कहाँ हैं? ये सब बाद में बताऊंगा। पहले तुम गाड़ी में बैठकर वापस मंदिर में जाओ। वो भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे सवालों का जवाब दो। वो लोग कहाँ हैं? कहा ना, सवाल मत करो। उस भूत के डर से मैंने अपनी बीवी और बेटी को अमेरिका भेज दिया। मुझे अमेरिका का नंबर दो, मैं तुम्हारी बीवी से बात करना चाहती हूँ। मीना, क्यों जिद कर रही हो? वो कोई आदमी नहीं है, वो एक भूत है। तुम वापस मंदिर में चली जाओ। मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी बेटी और हेनरी सब नाटक कर रहे हैं। यही कहना चाहती हो ना? हाँ, तो मैं जानता हूँ कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। बचाओ, कोई तो बचाओ प्लीज, कोई बचाओ, बचाओ। बचाओ। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो। स्टॉप, मुझे बचाओ। जानकी, जानकी स्टॉप। बचाओ, जानकी, रुको। छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी मीना, गलती हो गई। रुको। कौन हो तुम लोग? रुको, कौन हो तुम लोग? बचाओ मुझे। रुको, मैं सवाल पूछ रही हूँ। रुको, बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मीना, प्लीज मेरी बात मानो। मत जाओ मीना, मत जाओ। वो भूत तुम्हें भी मार देगा। सुनो, रुक जाओ। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ले जा रही हो मुझे, छोड़ो। कौन है? कौन है वहाँ? छोड़ दो उसे, छोड़ो। बचाओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो उसे। अजीब घटना है। रत्नागिरी बंगलों के आसपास हुए डीसीपी मीना के कत्ल के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये कत्ल किसी आदमी ने किया है या तांत्रिक शक्ति से हुआ है, इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। मगर ये कत्ल तो इल्लीगल संबंध की वजह से हुआ है, ऐसा शक है, क्योंकि डीसीपी मीना ने अपने पति से डिवोर्स होने के बाद दया नाम के एक शख्स जो कि पिछले 9 साल से उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, शक है कि ये कत्ल उसी ने किया होगा। इसलिए उससे पूछताछ करने के लिए ड्राइवर दया को पुलिस हिरासत में लिया गया है। ये तो डीसीपी का ड्राइवर है रे। लगता है ये मर गया। अरे बाप रे, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। अरे बाप, कैसे मारा इसको? लगता है
बाइक से एक्सीडेंट हुआ है और ये मारा गया है। पुलिस को बताना होगा। पुलिस को क्यों बताएंगे? पुलिस ने ही तो मारा है इसे। अरे पुलिस क्यों मारेगी? डीसी मैडम के कत्ल के बारे में पूछताछ करने के लिए मारा होगा। बाप रे, इसके माँ बाप कहाँ होंगे? डीसी मैडम ने इसके साथ संबंधी क्यों रखे थे? डीसी के साथ गलत संबंध थे? नहीं तो क्या, पेपर में नहीं पढ़ा क्या? डीसी के साथ गलत संबंध थे। मुझे माफ कर दो, लोगों की बातें मैं नहीं सुन सकती। आपका कत्ल किसने किया है माँ? भूत ने किया है या आदमी ने किया है? आप उस सेक्रेटरी के बंगले में क्यों गए? उसके परिवार से हमें क्या लेना देना? माँ, तुम्हें किसने मारा है? भूत तो तुम्हें नहीं मार सकता, उन लोगों ने तुम्हें मारा है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम जयराम है। सुपर नेचुरल पावर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल में ये सब रिसर्च करके सबमिट करता हूँ। साइंस ने हमें भूतों के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया है। आपकी माँ की मौत की वजह से सेक्रेटरी ने रिजाइन किया। कुछ लोग कहते हैं इंसान ने मारा है, कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें भूतों ने मारा है। नहीं, मैं इसे सच नहीं मानती। कुछ लोग जानबूझकर भूत की अफवाह फैला रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुलझाऊंगा विथ योर परमिशन। ओके, मेरी प्रॉब्लम दूर होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू। मैं भूतों को 3 तरीके से अलग करता हूँ। नंबर 1, हम उसे तंग नहीं करेंगे तो वो भी हमें तंग नहीं करेगा। नंबर 2, कोई भी तंग करे तो वो उसे खत्म कर देता है। नंबर 3 खतरनाक है, जिसने उसे तंग किया सिर्फ उसे ही नहीं उसके खानदान को खत्म कर देता है। रत्नागिरी का भूत तीसरी कैटेगरी का है। 100 किलोमीटर तक उसकी शक्ति रहती है। अगर हम इस दायरे से बाहर चले जाएं तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन आप तो 30 किलोमीटर के अंदर ही हैं। ये उसका एरिया है। आप सच कह रहे हो? हाँ, आज आपकी माँ को मरे 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन का शोक मनाने के लिए आपने लोगों को बुलाया होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया क्योंकि सब भूतों से डरते हैं। तुम तो देवगिरी बंगलो के भूत हो ना, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज आपकी मरने का 12वां दिन है, इसलिए उस भूत की आप पर खास नजर होगी। अगर सच कहूँ मैं तो मेरा इंस्ट्रूमेंट भी उन भूतों पर खास नजर रखता है और वो भूत को 100 किलोमीटर से आगे जाने नहीं देगा। अब मैं गेम शुरू करता हूँ। डरने की कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने भूतों पर 10 साल रिसर्च किया है, अभी दिखाता हूँ, आइए। मीटर का कांटा हिल रहा है। किसने बुलाया मुझे? किसने बुलाया बता? हमसे मजाक करता है? छोड़ेंगे नहीं तेरे को। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है, मैं अभी से मारूंगी। मुझे इसकी पैंट शर्ट चाहिए, अभी निकालती हूँ। किलोमीटर के दायरे से चली जाओ, तुम्हारी माँ को भूतों ने मारा है, भूतों ने मुझे भी पकड़ लिया है। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। प्रिया, प्रिया मुझे बचाओ, तुम जल्दी आओ। देखो प्रिया, प्रिया, एक लड़के को भूत ने पकड़ लिया है, तुम जल्दी आओ प्रिया, प्रिया जल्दी आओ, प्रिया जल्दी आओ, प्रिया जल्दी आओ। तो मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया, प्रिया, प्रिया मुझे डर लग रहा है प्रिया, प्रिया, प्रिया जल्दी आओ, वो फंस जाए। 100 किलोमीटर के बाद उसे बुलाओ, वो खुद ही फंस जाएगी। वो कैसे? मुझे देखकर वो मुझसे लिपट जाएगी। बहुत ही बदमाश हो तुम, काम हो जाएगा। मैं अभी देख कर आती हूँ कौन आया है।
क्या तुम ही प्रिया? हाँ, आप कौन? मेरा नाम जयराम है। इस घर में भूत है ये मैंने ही बताया है। एक काम करो, अनीता को 100 किलोमीटर दूर ले जाओ। जाओ अनीता। अनीता क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिया हूँ। प्रिया प्रिया मैं तुम्हें बचाऊंगी, आओ मेरे साथ आओ। जल्दी चलो, बिजली जाने से पहले यहाँ से निकला जाए। अनीता अब मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है प्रिया। हाँ अब ये इस वक्त यहाँ पर क्यों आया है? भगाओ उसको यहाँ से। ये क्या बोल रहा है? मेरी माँ ने कहा था अगर मैं मर जाऊँ तो मैं कैसे मरी इसका तुम दोनों मिलकर पता लगाना। ये यही कह रहा है। इसमें शक की क्या बात है? इस घर में भूत है और ये हकीकत है। उन्होंने ही तुम्हारी माँ को मारा है, यही सच है। वो सब हम देख लेंगे, इसे पैसा दो और कहो यहाँ से दूर चला जाए। ये लो पैसा और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। हाँ? पैसा फेंक रहा है, तू मानेगा नहीं। तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। चल चल निकल यहाँ से। चल चल चलो मेरे साथ। चलो जाओ। जाओ जल्दी निकलो। वो हमारा पीछा कर। डेड एंड यहाँ कैसे? जब मैं आई थी तब तो यहाँ नहीं था। अरे तो शमशान घाट है ना? माल बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये तो बहुत ताजा माल है। लगता है वो आ गए। पहला नंबर मेरा है। जो कल तेरा बॉयफ्रेंड था आज मेरा हो गया है। चल अब इस शमशान घाट में मेरा बॉयफ्रेंड तेरा इंतजार कर रहा है। चल मेरी ड्रीम डीसी की बेटी, मैंने तेरी माँ को मारने के लिए सोचा था लेकिन भूत ने ही तेरी माँ को मार दिया। सारा गांव यही कह रहा है तू तो उसी की बेटी है ना। भूत तुझे मारे उससे पहले मैं तुझे मार डालता हूँ। मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा मेरी जान। अरे मेरी ब्यूटी क्वीन। सब लोग इसके पीछे मत पड़ो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तो इसकी माँ को पसंद करता था लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझसे पहले तू इसे क्यों छुड़ा है? चल भाग यहाँ से, चल। दया मुझे बचाओ, बचाओ दया, दया। तेरा बाप भी नहीं आएगा और दया भी नहीं आएगा। मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, फुल लॉक कर दिया है। कैसे आएगा? माँ ने सही कहा था, मुझे दया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मार डालो उसे।
ए महाराज, एक मस्त चाय पिलाओ, ऐसी चाय जो आज तक किसी ने न पी हो। ठीक है साहब जी। हवलदार साहब को गटर का पानी मिला के दे दो। ऐसा मारूंगा कि तुम हवा में उड़ जाओगे। दोबारा इधर दिखाई दिए तो रास्कल। सुनो महाराज, शक्कर मत डालो क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है, समझ गए ना? मेरी चाय में दूध मत डालना। दूध क्यों नहीं? दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। इन बीमारियों से बचना है। मुझे तेरी जैसी बॉडी बनानी है। सर चाय पत्ती तो डालूं ना? सुनो महाराज, चाय पत्ती से लोग बेहोश हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, मत डालना। शक्कर नहीं डालना है, हाँ। दूध भी नहीं डालना है, हाँ। पत्ती भी नहीं डालना है। तो फिर ऐसा करो, बिस्किट ही खा लो। नहीं नहीं नहीं, बिस्किट में अंडा मिला रहता है और डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए मना किया है। फिर तो पानी ही सही रहेगा। वही दो। चाय पीने के लिए पैसा नहीं है तो पता नहीं क्यों इतने नाटक कर रहा है। ये सब मेरी किस्मत है। वो डीसी मैडम तो मर गयी, लेकिन मुझे मुर्दा बनाकर चली गयी। जब मैं ड्यूटी में रिश्वत लेता था, अभी सब ब्याज के साथ वो पैसा वापस मांग रहे हैं। यहाँ जाओ तो आ जाते हैं, वहाँ जाओ तो आ जाते हैं। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वो तो बहुत ही हिम्मत वाली थी, जान की परवाह किए बिना ही वहाँ चली गई। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखते हो फिर भी डरपोक हो। क्या फायदा है मूछों का? भूत के नाम से ही डर के भागते हो। सिर्फ मैं डरता हूँ क्या? डीसी मैडम कैसे मरी इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ऑफिसर्स गए थे उन्होंने छुट्टी ले ली है। हाँ, सरकार ने एक बड़े ऑफिसर को ये केस सौंपा है। जैसे ही वो केस उसने हाथ में लिया, 100 किलोमीटर की स्पीड से वो अपने घर भाग गया। उस मैडम के केस फाइल को कोई भी लेने को तैयार नहीं, लेकिन एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने हाथ में ये केस लिया है। कौन है वो? वही अपना रत्ना फार्म हाउस का डॉक्टर रमेश। लोग उनसे पूछते हैं कि सर आपने ये केस क्यों लिया? भूतों के बारे में रिसर्च करने के लिए उस बंगले में जाएं तो भूत हमें पकड़ेगा, ये सोचकर रिसर्च करने वाले और प्रेस वाले वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि सब डरते हैं। अभी डॉक्टर रमेश बंगले के अंदर जाकर ये रिसर्च करेंगे कि डीसी मैडम को भूतों ने मारा है या किसी इंसान ने मारा है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। डॉक्टर रमेश, डॉक्टर दया, तुम यहाँ देखो, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर, मैं अनीता हूँ, डीसी मीना की बेटी। कैसे कैसे मरी मेरी माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलिए ना डॉक्टर। आपका शुक्रिया डॉक्टर। मैं आज रात इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। या आप ही बताइए, इसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता है? मेरी माँ को भूतों ने मारा है या आदमी ने मारा है? डॉक्टर बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर, 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 आर यू स्लीपिंग? आप सो रहे हो क्या? नहीं दया, नहीं दया, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे दया, नहीं तो हमें भी ये भूत मार डालेगा, हमें भी मार डालेगा दया।
कुछ नहीं कर पा रही। मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ माँ। भविष्य जानिए, राशि के अनुसार अपना भविष्य जानिए। यस कम इन। जो बीत गया वो बताएगा, जो आने वाला है वो बताएगा। हाँ, जो बीत गया है वो बताएगा, जो आने वाला है वो बताएगा। आप लोग भूत के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। कोई और जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन बेटी जाए तो छे। माँ को किसने मारा इस बात को जानने की बिल्कुल चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी जान की चिंता है। यही बात है ना? तुम्हारी वजह से मेरी माँ मारी गई, अब मुझे भी मारने आए हो क्या? हेलो, उस बंगलों में कोई राज छुपा है, उसे जानने के चक्कर में माँ मर गई। अब हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमें मिलकर उस बंगले के राज को जानना होगा। अब वहाँ और मौत नहीं होने देंगे। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम ऊपर वाले की मदद से उस भूत बंगले का रहस्य, वहाँ हुई मौत, तुम्हारी माँ कैसे मरी, ये सब हम जान कर रहेंगे। ये देखो, ये है वो फोटो। ये बंगले में रहता है और बड़ा खतरनाक है। इस फोटो को कंप्यूटर में डालकर दाढ़ी निकाले तो ये ऐसा दिखेगा। फ्रेंच कट में ये ऐसा दिखेगा। यही है, मैं इसे जानती हूँ। हमारे घर में भूत है या नहीं ये जानने के लिए यहाँ आया था। ये है उसका आइडेंटिटी कार्ड जो यहाँ छोड़ गया था। वाह, सुपर। वहाँ रहता है और यहाँ रिसर्च करने आया था। यही है ना वो? यही हमें क्लू मिला है और यही हमारा ट्रम्प कार्ड है। मेरा एक प्लान है, सुनो। उस भूत बंगले के राज को जानने के लिए तुम्हें प्यार का नाटक करना होगा। आप क्या कह रहे हो? उस बंगले में कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं है। तुम अपनी अदाओं का जादू दिखाओगी तो वो जाल में फंस जाएंगे और तुम सब जान पाओगी। मैं तो मर जाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ये कर लोगी, मुझे पूरा यकीन है। इसी तरह मेरी माँ को भी बहलाया था। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी सत्य लक्ष्मी जिंदा है या नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ। अगर वो जिंदा हुई तो ठीक, नहीं तो मैं भी वहीं पर मर जाऊंगा। भास्कर, तुम्हारी माँ के मामले में मैं धोखा खा गया था। उनकी मौत के पीछे मैं भी एक कारण हूँ। उसके प्रायश्चित के लिए मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में दुख आए हैं, मैं खुशियाँ वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सुनो, तुम लोग यहीं रुको, मैं और जयराम ऊपर जाएंगे। ठीक है साहब। मैंने कहा था ना जयराम वापस आएगा, वो आ गया है। साथ में शिवा भी है। तुम ध्यान से बात करना, आज बंगले का राज खुल ही जाएगा। हाय अंकल। हाय अनीता, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है। दया को तुम्हारी माँ ने रखा था, उसके साथ तुम्हारी माँ का क्या संबंध था, ये सब पूछने नहीं आया हूँ। मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम जयराम को पसंद करती हो? मुझे पसंद है अंकल। तुम मानती क्यों नहीं? इस घर को छोड़ने से तुम उस भूत के प्रकोप से बच जाओगी और उसके लिए 100 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, 20 किलोमीटर दूर भी रह सकती हो। अंकल, मैंने तुम्हारी माँ को भी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी और तुम देख ही रही हो क्या हुआ। टीवी, पेपर, हर जगह पर इसी बात की चर्चा है। कितनी बेइज्जती, कितना अपमान हुआ हमारा। तुम्हारी माँ की मौत की वजह से मुझे रिजाइन देना पड़ा और मैं भी इस देश को छोड़कर जाने वाला था। लेकिन उसी समय मुझे एक जोशी ने बताया, बंगले के बाहर भद्रकाली की एक मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना कर दो, वही इस बंगले की रक्षा करेंगी और भूत भाग जाएगा। मैं एक सच्चा आदमी हूँ, तुम्हारी माँ को भूत नहीं मारा था। तुम्हें इस बात में कोई शक है? जरूर उस भूत ने ही मारा था। अगर समझती हो तो ये घर छोड़कर जाती क्यों नहीं हो? अंकल, जैसा आप कह रहे हो वैसे एक ज्योतिष ने भी कहा था कि इस घर के गेट के पास भद्रकाली देवी की मूर्ति रखो तो भूत घर में नहीं आएगा। कमाल कर दिया। मेरी बात सुनो, कल रात को ही तुम और ये थोड़ी सावधानी रख के यहाँ पर आ जाना। हम मूर्ति प्रतिष्ठित करके भूत को गुड बाय कह देंगे। लेकिन आज की रात मेरा व्रत है, दया भी बाहर जा रहा है, मुझे अकेले रहना होगा। माँ की मौत की वजह से दया और मुझ में अनबन हो गई है। अब आप ही बताइए, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम लोग किसी होटल में क्यों नहीं रहते? वो बहुत ही खतरनाक है अंकल, इन भूत प्रेत से कैसे बच सकती हूँ मैं? आज की रात भूतों से बचने के लिए मैं जयराम के घर चली जाऊँ? प्लीज दया।
मैं इनके घर रही तो सेफ रहूंगी। यस। जयराम, आज अनीता को तुम अपने घर में ले जाओ। ओके सर। मुझे देखकर हंस रहे हो ना? मैं तुम्हारे घर में आकर इन लोगों के नाटक का पर्दाफाश कर दूंगी। अरे वाह, ये लड़की तो खुद ही जाल में फंस गई। आज रात तो इसे मैं कच्चा खा जाऊंगा। देखते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम। जल्दी मंत्र खत्म करो, कब तक सुनाते रहोगे? मंत्र पढ़ना भी जरूरी होता है। अरे भाई इमरजेंसी है, थोड़ा ट्रिम करो। ये देवी का मंत्र है, इसे ट्रिम नहीं किया जा सकता। अगर मंत्र ट्रिम किया तो देवी हमारे हाथ पैर ट्रिम कर देगी। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा फास्ट करो पंडित जी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम काले नमः। ओम भद्रकाले नमः। देवी माँ, ये अनीता है, डीसी मैम की बेटी। हम लोग बंगले का राज जानने के लिए ही ये दुख उठा रहे हैं, हमारी मदद कीजिएगा। ओम काले नमः। ओम चंडे नमः। ओम कलकत्ता वाले भद्रकाले नमः। मैं काली देवी हूँ। पंडित जी, काली देवी आई हैं, माँ आई है। काली देवी आई हूँ। देवी की बाद में पूजा करो, पहले काली देवी की पूजा करो। जय माता, जय माँ काली। तुम्हें क्या चाहिए? ए पंडित, बोलो माता, क्या चाहिए? बुग्गो बग्गा बुग्गा बो। माता लगता है बहुत गुस्से में। वो क्या मांग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूछो इनसे। देवी माँ क्या मांग रही हैं? अगर पता नहीं तो पहले पैर पड़ो, फिर बताएंगी। मेरे लिए प्रसाद के रूप में बियर चढ़ानी होगी। हाँ, बियर की बोतलें मांग रही हैं। जल्दी कर जाओ, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। पूरा का पूरा बियर बार मांग रही हैं। माँ की मांग पूरी कर दीजिए वरना तकलीफ हो जाएगी। हटो, माँ के लिए जगह छोड़ो, हटो। ठीक है, माँ जी को ले चलो, अंदर जाके पूछो इन्हें क्या चाहिए। अंदर तो भूत है, ये देवी माँ भी वहीं जा रही हैं। चलिए माता। बियर, बियर चाहिए मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देवी की शक्ति बड़ी है या भूत की शक्ति बड़ी है? भूत बड़ा है या देवी बड़ी है? कौन है? जल्दी बताओ पंडित जी, कौन बड़ा है? पंडित जी जल्दी बताओ। मैं क्या हाई कोर्ट का जज हूँ? फैसला करने के लिए तो शिव नारायण शंभू हैं। बाप रे, कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आखिर इस बंगले का राज क्या है? आज मैं इसे जान के ही रहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, इनसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दया, दूसरा और कोई रास्ता है कि ढूंढो। हमें इस रूम में बंद करके हमें मारने के लिए पॉइजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मर जाएंगे दया। दया, हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। दया, आंखें बंद करो। कैसे निकल बाहर निकलना?
स्वीटी मेरी है, पर ये यहाँ कैसे आई? हाँ, हे भगवान, लगता है ये सारा प्लान किया गया है। ये देखो, ये अपना घर है। हाँ, माँ, 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 तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, क्यों छोड़कर चली गई? बोलो माँ, बोलो ना माँ। अब मैं क्या करूं? रास्कल, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ कहीं भी हो, बाहर चले आओ। हिम्मत है तो बाहर चले आओ। दरवाजा खोलो दया। दया, मुझे डर लग रहा है। यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अब जरा बच के दिखा। कौन हो तुम? भूत बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये सब के पीछे किसका हाथ है? मत मारो, मत मारो, मत मारो। मेरा नाम सुरेश है, बीई इलेक्ट्रॉनिक, स्टेट में फर्स्ट रैंक। इस बंगले में कोई नहीं आता, लेकिन आप लोग आ गए। यहाँ आने वाला कोई नहीं बच सकता। इस बंगले के 100 किलोमीटर तक भूत की शक्ति का प्रभाव रहता है। ये बात मैंने फैलाई। उस बिल्डर गुंडे को मैंने ही मारा है और लोगों में डर बैठाया है। तुम्हारे घर में भूत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सेटअप मैंने ही किया है। मैंने भास्कर को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन रूप बदलने के कारण वो बच गया। ये सब किया क्यों? मुझे महीने के 5 लाख रुपए मिल रहे थे, इसीलिए भूत का नाटक किया। मेरी माँ को किसने मारा? डॉक्टर रमेश को किसने मारा? मत मारो, मैं नहीं मारा है। हाँ? ये सब मर्डर करने के लिए तुम्हें कौन पैसा दे रहा है? लोग इस बंगले की तरफ न आए इसलिए लोगों को क्यों डराते थे? ये सब कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी की बीवी और बेटी कहाँ है? बताओ मुझे, बोलो। मैं नहीं जानता। इसे मत मारो दया, इसे मारकर हमें जेल नहीं जाना है। तुम्हारा मोबाइल दो, जल्दी दो। नहीं। अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे, फोन मत करो, तो मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं, फोन मत करना। मैं बताता हूँ। इस बंगले में भूत का नाटक, 100 किलोमीटर तक भूत का तांडव, यही जानना चाहती हो ना? तुम्हारी माँ का कातिल, डॉक्टर रमेश का कातिल कौन है? यही जानना चाहते हो ना? कौन है सर? बताइए ना साहब। अंकल बताइए प्लीज। मैं हूँ।
सर, आपने किया है? साहब, ये सब आपने किया है? हाँ, मैंने कत्ल किया है। तो इसमें गलत बात क्या है? क्या तुम लोग ये जानते हो मैंने उन्हें क्यों मारा? तो पूछो ना, पूछो। तुम पूछो। मैं नहीं पूछूंगा तुम सर। पूछो। साहब जी, मैं क्यों पूछूं? इस बंगले में भूत रहता है, आप ही ने तो मुझे बताया था। आपकी बात मानकर मैं हमेशा मंदिर में घंटी बजाते रहता हूँ। ये भूत का ड्रामा और कत्ल की सच्चाई जानने के बाद गांव वाले मुझे जान से मार डालेंगे साहब। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा साहब। नहीं बताएगा ना? नहीं नहीं। मेरा ड्राइवर, मेरी बेटी और मेरी बीवी, ये सब लोग कहाँ पर हैं? क्या तुम लोग जानते हो? जानते हो तो बताओ। नहीं जानता बताओ। सर, नहीं जानता। बताओ। मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। तुम जानते हो ना? तो बताओ। मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। ऊपर वाला जानता है, मैं बताता हूँ। सुनो, बताता हूँ। वो सब लोग यहीं पर, इसी जगह पर हैं। आप लोगों के सामने अभी दिखाता हूँ। देखो, देखो। देख लिया ना? पहली मेरी बेटी है, दूसरा मेरा ड्राइवर और तीसरी लाश मेरी बीवी की है। इन तीनों को मारकर दीवार में चुन दिया। ये मैंने खुद किया। और लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए इस सुरेश के साथ मिलकर मैंने भूत होने का नाटक रचाया। तुम जानना चाहते हो सच क्या है? मैंने उन्हें क्यों मारा? इसकी वजह क्या है? इन सब का कारण है वो भास्कर। लेकिन वो कमीना मुझसे बचकर भाग गया। मैंने कभी अपने घर में किसी को नहीं आने दिया, एक दिन के लिए भी नहीं। प्यार क्या होता है ये बात मेरी बेटी बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि मैंने उसका पालन पोषण इसी तरह से किया था। पर उसके चक्कर में वो प्यार करने लगी थी। ए भास्कर! भास्कर, ऐसा मत करो। नहीं, मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जब तक सत्य लक्ष्मी मुझे हाँ नहीं कहेगी, मैं नीचे नहीं आऊंगा। उसे कहना होगा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं नीचे नहीं आऊंगा। सत्य लक्ष्मी को बुलाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सत्य लक्ष्मी, तुम कहो मुझसे आई लव यू, कहो, नहीं तो मैं नीचे नहीं आऊंगा। यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आई लव यू बोल देना, देर मत कर। मैं आई लव यू नहीं कह सकती, मेरे पापा मुझे मार देंगे। अगर ये बात उनको पता चल गई तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। सत्या, क्या कर रही हो? पता चल गया। बाप रे, ये तो बहुत ही बदसूरत है। चलो भागो यहाँ से, वरना मार डालेगा। चलो 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 जल्दी भागो यहाँ से। सत्या, तुम भूल गई क्या? मुझे छोड़ दो। चलो मेरे साथ। चलो, तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। चलो। सत्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी। मैं तुम्हारे प्यार का विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सत्या, ये तो भगवान के रूप में आया है। तुम इसका ख्याल रखो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। तुम्हारे पापा। हेलो। निकल गया क्या? नहीं सर, कॉलेज में अभी तक क्यों नहीं निकला? मैंने सुना है कि भास्कर सत्या के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉलेज में हमेशा नजर रखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारे भरोसे सत्या को छोड़ा है। ठीक है साहब। तुम्हारे पापा को शक हो गया है। अगर तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। पापा को पता चला तो मुझे मार देंगे। भास्कर मैं जिंदा रहूंगी, मुझे भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। सुनो, अब से तुम सत्य लक्ष्मी नहीं हो। अब से तुम सत्य लक्ष्मी नहीं, सत्य लक्ष्मी भास्कर हो। आज से वो गाड़ी तुम दोनों का घर है। तुम दोनों उसमें बैठ के बात कर सकते हो। जाओ जाओ, बात करो वहाँ। जाओ ना, जाओ सत्या, डरो मत, जाओ जाओ। ए बेवकूफ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसका पापा साइको है, उसको पता चलेगा तो मार डालेगा। ज्यादा सोचो मत, एक बार बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ, मेरी बात का ध्यान रखना। जाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। दोनों साथ रख के खूब मजे करो। आजकल सब बताना पड़ता है। हाँ, जाओ। हाँ।
क्यों इतना लेट हो गया? आप किसकी फोटो देख रहे हो? तुम्हारी फोटो देख रहा हूं। मेरी फोटो? मेरी फोटो मैंने भी नहीं दिखी, दिखाओ तो। हाँ? अच्छा है ना? हाँ? अरे ये क्या हो गया? तुम क्यों डर रही हो? ये जानना चाहती हो ना कि मैंने ये फोटो क्यों लिया? बड़ा सिंपल है। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे भी भूख लगती है, खाने वाली नहीं, काम वाली। काम और वासना की भूख। पिछले 20 साल से ये भूख और भी तेज होती जा रही है। अब इसकी प्यास बुझेगी। मेरी उम्र 31 साल की हो गई है। मेरे भी तो कुछ अरमान है ना। मुझे भी भूख लगी है। काम की भूख, काम की भूख। इस भूख को मिटाने के लिए मैंने एक औरत का हाथ पकड़ा। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर मैं क्या करूं बताओ? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है। जब घर में खाना हो तो दूसरे के घर का खाना क्यों खाऊं? तुम खुद ही बता दो, तुम मुझे पसंद करोगी ना? बात करो या मैं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चलो आज मेरी प्यास बुझा दो। एक बार मेरी प्यास बुझा दो, मुझे खुश कर दो। मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे घूमूंगा और अगर नहीं मानी तो ये बात तुम्हारे पापा को बता दूंगा। नहीं, पापा को मत कहना। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम भास्कर की बीवी बनो और मेरी रखेल। समझ गई ना तुम? चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम कितना भी चिल्लाओगी इधर भास्कर नहीं आएगा। मैंने उसको गलत जगह पर बुलाया है। यहाँ कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ। मेरी बात मानो, सिर्फ 5 मिनट में मेरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे छोड़ दो। मना मत करना। तुम प्यार से अगर नहीं मानोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सिर्फ भास्कर ही तुझे छू सकता है क्या? तुम मेरी नहीं बन सकती। तुम मेरे हाथ से नहीं निकल सकती। सत्या, तुम नहीं भाग सकती। क्या हुआ? अरे बता ना, भाग कब क्यों आ रही है? तो रो क्यों रही है? अरे बता ना बेटी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बता तो। असली बात मैं बताता हूँ, मैं बोलूंगा। बाला मेरी बेटी को क्या हुआ? बता ना, मेरी बेटी को क्या हुआ? हमारी बेटी भास्कर से प्यार करती है। सिर्फ प्यार ही नहीं करती, सब कुछ हो गया उनके बीच। वो सब मेरे सामने हो रहा था। अब मेरी भी उम्र 31 साल हो गई है, इसीलिए मैंने भी हाँ, मैंने भी जबरदस्ती की कोशिश की। मेरे घर में ही खाना खाने वाला कुत्ता है तू। मेरी बेटी चाहिए तुझे। अगर वो किससे प्यार करे तो तुझे क्या? और क्या? वो मेरी आंखों के सामने मजा लेगा। अरे पॉपी, जा मर तू। तुझे मैंने मेरे घर में जगह दी, धोखेबाज है तू, कमीने। जा मर जा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। पॉपी, अरे क्या करूं मैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखिए जी, मैंने आपको कहा था ना कि ये कमीना हरामजादा है। इसने ही हमारी बेटी पर गंदी नजर रखी। मुझे मार दिया तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती। देखो अपनी बच्ची का फोटो देखो। गाड़ी में तेरी बच्ची की रासलीला देखो। अभी मैं तेरे पति को फोन करता हूँ और मैं फोन करूँगा। उसके बाद देखो क्या होता है। नहीं बाला, नहीं नहीं,
उस राक्षस को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ बाला, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं तेरी मालकिन हूँ, 20 सालों से मैंने तुझे खाना खिलाया है। अरे कम से कम उसकी तो लाज रख, उसकी लाज रख। सुन सुन, तुझे जायदाद चाहिए ना, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, कुछ भी मांग, मैं तुझे सब दे दूंगी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बदन को सुख देना है। मेरे पास कोई नहीं आती है। मैं तुझे एक खूबसूरत लड़की देती हूँ। क्या कहा? मुझे खूबसूरत लड़की दोगी? अगर मैंने उससे शादी की तो कोई और उसे लेकर भाग जाएगा। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अपनी बेटी से बात करो, जाओ। नहीं बाला, वो बच्ची है, उसे खुशी से अपनी जिंदगी जीने दे बाला। उसे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, उसे छोड़ दे। उठो। ठीक है, तेरी बेटी को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसको खुशी की जिंदगी जीनी है, इसलिए उसे छोड़कर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। मुझे तो तुम भी चलोगी, अभी तुम ही हो मेरी रखैल। मैं उतनी जल्दी छोड़ दूंगा, ये समझ रही है तुम? उसको जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसीलिए मैं तेरी बेटी को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बालू, बालू। क्या बालू बालू? मानोगी या नहीं? नहीं बाला, बाला ऐसा मत कर, फोन मत कर बाला, मेरी बात मान बाला। नहीं बाला। रिंग हो रहा है, हाँ कह दो वरना बोल दूंगा। बालू मेरी बात मान, ऐसा मत कर बालू, मैं वही करूंगी जैसा तू कहेगा। मान जाता हूँ, सिर्फ एक ही उपाय है। तुम सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो, मानोगी या नहीं बता दो। रिंग हो रहा है, सुनो स्पीकर पर सुनो। हेलो बाला, क्या बात है? सत्या को कॉलेज से घर ले आए हो? मैं बहुत टेंशन में हूँ। उस भास्कर पर मुझे डाउट है, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, लेकिन जो कुछ भी कहा है उसे चुपचाप करना है, किसी को कानों कान खबर ना हो। हेलो हेलो बालू, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? मुझे अपनी बेटी पर भी शक है, आजकल उसके लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। अपनी भागी हुई माँ को याद करके मुझे बहुत दुख होता है। बालू सुन रहे हो ना? बालू, गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम दे रही थी, अभी ठीक हो गया सर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। रिश्ता तोड़कर किसी के साथ भागना, क्या ये सब अच्छा होता है? इसे मारना गलत था क्या? नहीं साहब, गलत नहीं था साहब, नहीं। इस धोखेबाज को मारना गलत था क्या? नहीं साहब, ये गलत नहीं है। मेरा ड्रामा करना गलत था क्या? बताओ। मैंने तुमसे अमावस्या पे मंदिर में घंटी बजाने के लिए कहा था। क्या वो गलत था? ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं। ये सारे राज जानने के लिए तुम्हारी माँ यहाँ आई थी, मैंने उसे मार डाला, सबको मार दिया। यह रहस्य जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? हाँ? सबको मारकर इसी दीवार में चुनवा दूंगा। सही आइडिया है सर, सबको मार दिया जाए। ठीक है, ठीक है, भूतों ने मारा है, ये हम गाँव वालों को बता देंगे सर। मार देंगे, ठीक है, इसको मारते हैं पहले। हाँ तुम बोलो, तुम बोलो, बोलो, सबको मार देंगे, मार देंगे। बार बार कह रहा था कि गोली मारो, गोली मारो, इसीलिए मैंने इसको गोली मार दी। सबको मरवाएगा तो इसे छोड़ दूंगा। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ए दया, तुम अनीता को भी लाइन में खड़ा कर दो। घूर क्या रहा है? मारेगा मुझे? अरे जा वरना सर गोली मार देंगे। तू क्या खड़ा है? तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? मुझे भी लाइन में खड़ा हो। चल लाइन में खड़े हो जा भाई, जाने जल्दी जा। तू खा सके तुझे छोड़ दूंगा, जा तू भी जा। साहब इतने सालों से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ। पैसा दिया था, मुफ्त में काम नहीं किया था तूने। तुम सब लोगों को मार करके मैं विदेश में सेटल हो जाऊंगा, तुम्हारी जगह पर तुम्हारा बेटा घंटी बजाएगा, किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा और कोई यहाँ पर आएगा भी नहीं। जाओ, खड़े हो जाओ लाइन में, जाओ। 10, 9, सर मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। 5, साहब मैंने क्या गलती की है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। अंकल वेट अंकल, उन्हें छोड़ दीजिए। 3, 2, 1। तुम्हारी जिंदगी में दुख आए हैं, मैं खुशियाँ वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ।
सत्यलक्ष्मी, तुम्हें इस हाल में देखने के लिए मैं अभी तक जिंदा रहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सत्यलक्ष्मी। भास्कर, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी सत्यलक्ष्मी जिंदा है या नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ। अगर वो जिंदा हुई तो ठीक, नहीं तो मैं भी वहीं पर मर जाऊंगा। जल्दी फोन करो। किसे फोन कर रहे हो? पुलिस को? हाँ मैडम, लेट हो गया तो वो हमें गलत समझेंगे। ये पिस्तौल जिससे सेक्रेटरी ने गोली मारी वो तो दया के हाथ में है, और भास्कर का चाकू अब शंभू के हाथ में है। ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है। इन पर तुम दोनों के हाथों के निशान है। जो गवाही देने वाला था वो तो मर चुका है। पुलिस हम पर यकीन नहीं करेगी। अगर सच भी बताया तो भी पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, शक के आधार पर हमें ही पकड़ेंगे। दया को मेरी माँ ने रखा था और सत्यलक्ष्मी की माँ ने ड्राइवर रखा था, इसीलिए मार दिया। और लोग दोनों को बदनाम करेंगे। पंडित ने भूत प्रेत की बात झूठी फैलाई थी। लोगों को जैसे ही पता चलेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम फंस चुके हैं। हमें सोच विचार करके कदम उठाना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती हो गई तो हमें भी सजा मिलेगी और जेल जाना पड़ेगा। बाप रे, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर हमें पुलिस कोर्ट और जेल के चक्कर कटवाएगी। तो क्या करें? सेक्रेटरी शिवा का प्लान अपनाओ। इन लाशों के दीवार में समाधि बनाओ और आपको जिंदगी भर घंटी बजानी होगी। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है मैम साहब। कुछ गलत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ मामले में धर्म भी गलतियाँ माफ कर देता है। इस राज को जिंदगी भर छुपा के रखना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं इस बात को किसी को नहीं बताने वाली। मेरी बात मानो, मेरा यकीन करो। सजा भुगतनी है या घंटी बजानी है? बताओ प्लीज, सजा या घंटी? जल्दी बताओ, घंटी या सजा? बोलो बोलो प्लीज, जल्दी बोलो। हमारे पास समय नहीं है। फैसला करो, बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। समय नहीं है हमारे पास। हर अमावस्या की रात को जब रत्नागिरी के बंगले से घंटी बजने की आवाज आती है तो लोग अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। शिवा की बीवी, उसकी बेटी सत्यलक्ष्मी और उसका प्रेमी भास्कर, इंजीनियर सुरेश और ड्राइवर, ये सब आज भी इस बंगले की दीवारों में दफन है। लेकिन कोई गांव वाला इस राज को नहीं जानता।